साहब डेली होता है, अच्छा, डेली होता है साहब। तो लेकिन गिरता डेली क्यों है? अब भाई पब्लिक है तो गिरेगा वो। जो हमारे केजरीवाल की सरकार में था ना, पर अभी वो चीज नहीं है। अब मेरे को कहीं पे भी किसी भी चीज में बीजेपी का कुछ भी मेरे को आप दिखा दीजिए कि हाँ बीजेपी ने ये चीज करी है, मैं आपको मान जाऊंगा। जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपको ये कोल्ड ड्रिंक समोसा छोड़ के चला जाऊँ। केजरीवाल जिंदाबाद। दिल्ली में अभी तो सरकार चेंज हुई है और देखते हैं सरकार क्या करती है आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना दिल्ली एनसीआर। आज मेरी मौजूदगी है दिल्ली के पोर्श इलाके साउथ एक्स में। जी आप देख सकते हैं आज मेरी जो मौजूदगी है वो साउथ एक्स पार्ट 1 में है, जिसे दिल्ली का काफ़ी ज़्यादा पोर्श इलाका बताया जाता है। देखिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये जो पूरा पोर्श इलाका है वो कहाँ है। ये देखिए दिल्ली के अंदर जो है इतनी गंदगी अगर एक पोर्श इलाके में नज़र आ रही है तो क्या कुछ दिल्ली के अंदर परिवर्तन हुआ? क्या ये भारत की राजधानी दिल्ली है? क्या इसके ऊपर दिल्ली सरकार या फिर केंद्र सरकार कुछ बड़ा एक्शन ले रही है? देखिए आज जो हमारी मौजूदगी है वो साउथ एक्स में है और आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस खूबसूरत नज़ारे के ऊपर बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इतने बड़े पोर्श इलाके में इतनी गंदगी भरी, और आप साथ के साथ मेरे पीछे देख सकते हैं कि कितनी सारी गायें जो है इन कूड़ों पे लगी हुई है। क्या जो ये गायें हैं ये कूड़ा चाप रही है? यहाँ के लोग जो है वो रोडों पे कूड़ा गिर रहे हैं। क्या ये सही है या नहीं है? और सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हर घर के आगे अगर कूड़े की गाड़ी कूड़ा लेने आती है, उसके बाद भी ये कूड़ा रोडों पे इतना नज़र आए, तो क्या ही कुछ फ़ायदा उन सरकारी गाड़ियों का, क्या ही एमसीडीओ का फ़ायदा जो घर घर से कूड़ा निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए आज जो मेरी मौजूदगी है वो साउथ एक्स पार्ट 1 में है और हम आपको दिखाना चाहेंगे। मैं अपने कैमरामैन से बोलूँगा सारे में फोकस करें एक बार। देखिए आप देख सकते हैं जहाँ जहाँ तक की नज़र जा रही है यहाँ पर इतना कूड़ा है कि यहाँ पर खड़ा होना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर सांस लेने में भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी आ रही है। आप देख सकते हैं कि ये जो रोड पे जो कूड़ा है वो पूरी रोड को घेरता हुआ नज़र आ रहा है। देखिए मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सड़ा गला के जो कूड़ा है वो सारा नज़र आ रहा है, और साथ ही साथ जो है गौ जो जिन्हें सनातनी धर्म की बताई जाती है हमारी गौ माता जो है वो कूड़ों पे लगी हुई है। क्या एक देश जो है ये सही विकसित की ओर पर जा रहा है? क्या हमारी देश की जिन्हें गौ माता बताया जाता है वो आज कूड़ा पन्नी खा रही है? क्या वो चीज़ सही है? तो आइए पहले यहाँ के कुछ लोगों से जुड़ते हैं और बात करते हैं, उनकी राय लेते हैं। नाम? गणेश। अच्छा, आप दिल्ली में कब से रह रहे हैं? दिल्ली में यहाँ तो बुढ़ापा बीत गया जी यहाँ तो। अच्छा, बुढ़ापा आपका यहीं बीत गया? हाँ जी। सर दिल्ली के साउथ एक्स जैसे इलाके में अगर ये कूड़े की समस्या को लेकर क्या लोगों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा? अब पब्लिक ज्यादा है क्या करें। अच्छा, पब्लिक ये कूड़ा क्या आए दिन यहाँ पे ऐसे ही गिरता है? हाँ जी, रोज रोज इतना गिरता है। और सफाई होती है या नहीं होती? सफाई होती है बट ये तो एक तरीके से एक रिसाइकल हो गया कि कूड़ा डेली गिर रहा है, साफ हो रहा है, गिर रहा है, साफ हो रहा है। हाँ भाई ये, हाँ कोई भाई ऐसा परमानेंट इलाज नहीं कि ये कूड़ा यहाँ से साफ ही हो जाए? साहब डेली होता है, अच्छा, डेली होता है साहब। तो लेकिन गिरता डेली क्यों है? अब भाई पब्लिक है तो गिरेगा ही वो तो। यहाँ क्या घर घर कूड़े की गाड़ी नहीं है आपको कूड़ा लेकर? आती है, तो फिर 4 बजे आती है, अच्छा सुबह की 4 बजे में सोता हूँ मैं। अच्छा, हाँ पब्लिक ज्यादा है, जनसंख्या ज्यादा है, पब्लिक ज्यादा है। अगर पब्लिक ज्यादा है और ये देखिए इस कूड़े की वजह से कितनी गायें यहाँ नजर आ रही है। हाँ। ये सारी की सारी गायें जो है, मैं अपने कैमरामैन से बोलूंगा एक बार यहाँ पर फोकस करके दिखाएं। आप देख सकते हैं कितनी गाय इस कूड़े के ऊपर लगी हुई है। हमारे गांव वाले की गाय है, मतलब हम उनको कुछ बोल नहीं सकते। अच्छा, ये गाय आपकी गांव वालों की? हाँ गांव वाले की कोटला। ये गांव वाले की कैसे हो सकती है? अगर गांव वाले की होती तो वो उसको बांध के रखता? नहीं देखते वो छोड़ते बस, छोड़ देते? हाँ बाबू छोड़ देते। मतलब दिन भर ये कूड़ा चुके और शाम को जाके इनका दूध निकालते? हाँ बाबा ये अच्छी बात है? गलत है बेटे। तो फिर ये गाय दिन भर कूड़ा चुगती है, पन्नी खाती है, प्लास्टिक खाती है, क्या ये इनकी सेहत के लिए ठीक है? या जो लोग इनका दूध पी रहे क्या वो उनकी सेहत के लिए ठीक है? बेटा है तो गलती है, तो गलती है। तो अब हम शर्म मानते हैं काम की, हम काम की शर्म मानते हैं। सरकार से क्या कहना चाहोगे गंदगी भरे कूड़े को देखकर? अगर इतने बड़े पोर्श इलाके में ये गंदगी नजर आती है रोडों पे। जैसा आप चाहो। जैसा हम क्या सर, आप बताइए ना, आप देश के नागरिक हैं। मैं क्या पता स्वच्छता में रहना कौन नहीं चाहता? कौन गंदगी में रहना पसंद करता है?
बेटा मतलब बुढ़ा होगा यहाँ पे रहते रहते, अच्छा, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं मिली ना 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 कोई सुविधा नहीं। अभी तक भी, कुछ नहीं मिला। ना 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 ना, मैं तो बुढ़ा हो गया, मतलब कहते जिसको कहते हैं ना वही वो हो जाता मतलब। जैसा कि आप लोगों ने देखा, अभी हमने यहाँ के लोगों से जुड़ी, उनकी राय जानी। उनकी क्या राय मानते हैं कि उनका मानना ये है कि ये गंदगी तो आए दिन यहाँ नजर आती है। उनका मानना ये है कि ये कूड़ा सुबह गिरता है, शाम को साफ हो जाता है, फिर सुबह गिरता है, फिर शाम को साफ हो जाता है। ये एक रिसाइकल चलता जा रहा है जो पूरी देख रहे हैं। अभी हमने जो सर से बात करी, उनका भी मानना यह है कि वो शुरू से ही उनकी जो जिंदगी है वो इस कूड़े में बीती आई है। उनका भी मानना यह है कि अगर ये कूड़ा गिरता है तो उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है। लोगों का मानना तो ये है कि अगर सरकार इसको साफ नहीं भी करती तो वो यहाँ पर कोऑपरेट कर ही रहे हैं। आप देख सकते हैं कि, तो जैसा आपने देखा कि अभी हमारे पीछे ये जो कूड़ा है, ये दिल्ली का सबसे पोर्श इलाका साउथ एक्स माना जाता है। और आप हमारे पीछे देख सकते हैं कि साउथ एक्स के इतने पोर्श इलाके में इतनी गंदगी, और ऊपर से ये जो घर घर का कूड़ा जो है वो यहाँ आके गिरता है। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि कितनी सारी गायें ये पन्नी कूड़ा चबा रही हैं। और आप देख सकते हैं कि एक ही गाय नहीं, कम से कम कईयों गाय यहाँ पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये कुछ ढंग की चीज नहीं बल्कि कूड़ा पन्नी खा रही है। लोगों का मानना तो ये है कि अगर ये कूड़ा यहाँ से साफ हो जाए तो उनको जब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं भी होता तो भी उनको कोई दिक्कत नहीं। जैसा कि अभी हमने एक सर से बात करी, उनका मानना ये है कि हमने तो अपनी पूरी जिंदगी जो है इस कूड़े के बीच में निकाल दी, उनको इससे कोई मतलब नहीं। क्या जनता भी कूड़े के बीच में ही रहना पसंद करती है? सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है। और दूसरी अगर बात करी जाए, अभी दिल्ली सरकार ने एक 1 अगस्त से लेके स्वच्छता अभियान चलाया था, जिसमें उन्होंने 1 अगस्त से लेके 31 अगस्त तक स्वच्छता अभियान चलाया था। उसके बाद इन्होंने 15 दिन का और एक्सटेंड कर दिया था। फिर भी दिल्ली के साउथ एक्स जैसे इलाके में इतना गंदा, इतनी गंदगी, कूड़ा नजर आता रहेगा तो इसके ऊपर क्या ही कार्रवाई हो रही है। भाई आपका नाम? मेरा नाम इब्राहिम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो? मैं यहीं का यूपी का हूँ, उत्तर प्रदेश से। अच्छा, दिल्ली में कितने सालों से रह रहे मैं बचपन से ही यहाँ पे ही हूँ, मैं बचपन से ही हूँ, मैं यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे काफी कुछ देखा, यहाँ पे डेवलपमेंट देखा, पर जो था अभी जो है ना वो पहले नहीं था। हो? अच्छा अच्छा जो हमारे केजरीवाल की सरकार में था ना, अच्छा, पर अभी वो चीज नहीं है। मतलब वो चीज पहली नहीं। सरकार ज्यादा बेटर थी। वो सबसे बेटर सरकार थी। उस पानी दिया, सब कुछ दिया, बच्चों की पढ़ाई के सब चीज लिए, सब इस वजह से, क्योंकि फ्री मिलती थी, इस वजह से। फ्री नहीं है। आप मेरे को कहीं पे भी किसी भी चीज में बीजेपी का कुछ भी मेरे को आप दिखा दीजिए कि हाँ बीजेपी ने ये चीज करी है, मैं आपको मान जाऊंगा। जाओ, मैं कुछ नहीं बोल रहा, मैं आपका ये कोल्ड ड्रिंक समोसा छोड़ के चला जाऊंगा। नहीं नहीं नहीं, बात ये है कि जैसे अब 6 महीने हो चुके हैं सरकार को सत्ता में हाँ, आए हुए। हाँ। पानी की बिल, पानी अभी भी आ रहा है घर घर। क्या मिला? बिजली अभी भी 200 यूनिट सब्सिडी फ्री मिल रही है। किसने कहा नहीं मिल रही है? आप खुद चेक कर लीजिए, आइए, चलिए प्रहलादपुर चल दीजिए, कहीं पे भी चल दीजिए आप, कहीं पे भी किसी कॉलोनी में। मैं खुद वहां से आता हूँ, फरीदाबाद से आता हूँ, वहां के मैं खुद लोगों से मेरे को बोलते रहते हैं यार हमारे ऐसे हो गया वैसे हो गया। जब से ये सत्ता आई है बीजेपी की, कुछ नहीं हुआ। और ये जो सफाई को लेके बात करी जाए, सफाई के लिए तो इसमें तो एमसीडी है ही है। एमसीडी के लिए तो अब क्या करे, कितना कर सकते हैं? गाय को कितना रोकोगे? गाय को रोकोगे, गुजर आते हैं। गायों के लिए देख लो, अगर कूड़ा अगर वो होता है, अगर गाय को मारो तो भाई तुम गाय वो करते हो, गाय भगाते हो, ये करते हो, वो करते हो। लेकिन अगर ये गाय हाँ, अगर तो पन्नी कूड़ा ये सब खाती है, क्या ये उनकी स्वास्थ्य के लिए ठीक है? नहीं, ठीक नहीं है, उनके लिए ठीक नहीं है। अब बोलते हैं हमने गौशाला खोल रखे, खुद योगी जी, मैं तो खुद वहां पे फरीदाबाद में खुद देखता हूँ। फरीदाबाद में कई गौशाला है, काफी है, सब कुछ है, खुद देखता हूँ मैं तो। गौशाला है क्या है? कुछ नहीं, खुद वही डेयरी वाले ही हैं। डेयरी वाले खुद अपनी डेयरी चला रहे हैं भाई। गाड़ी आते ही पहले तो फोन आ जाता तुरंत ही, भाई आ रहा हूँ गाड़ी लेके। एमसीडी की गाड़ी आने से पहले फोन आ कर रहा जाता है। हूँ, आज जैसा अगर ये कूड़ा नजर आ रहा है, हाँ। तो इसमें किसकी सबसे बड़ी गलती है? आप ये बता सकते हैं? अब ठीक है, आपने इस कूड़े को चलो बोल दिया, कूड़े की गलती किसकी है? कूड़े की गलती कॉलोनी वालों की है। कूड़ा तो इसको घर ठीक से करो। निकल के यहीं आ रहा है ना। घर घर से आ रहा है, मार्केट से आ रहा है, साउथ एक्स का कूड़ा है। चलो ठीक है, ये पूरा साउथ एक्स का मान के चलो, हैं? अब इस कूड़े को आप कितना सपोर्ट कर सकते हो? इसको क्या करोगे? क्या करोगे? इसको कितना रोक लोगे? रात में रोक दोगे? रात को रोक दोगे? कोई अगर आपको आके कोई मारे, कुछ भी करे, जैसे ज्यादातर जो गुजर ही होते हैं, अगर कोई आके मारे, आप कुछ कर लोगे? हैं?
रात को आप रोक सकते हो किसी को? किसी चीज में रोक सकते हो? नहीं ना। बट ऐसे एक दिल्ली के एक पोश इलाके में रहना और ऐसी कूड़े की गंदगी नजर आती है, तो क्या ये देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या परवाह, अरे पूरा, अरे इंडिया तो वैसे ही जुगाड़ पे जीता, वैसे कूड़ेदान है इंडिया, तो हर कोई जानता है। वो देख लो। रेखा सरकार ने भी ये कहा था कि 1 अगस्त से उन्होंने स्वच्छता अभियान चलाया था, उन्होंने 1 महीने का चलाया था, उसके बाद उन्होंने 15 दिन और एक्सटेंड कर दिया था, लेकिन अभी भी दिल्ली के अंदर ये कूड़ा नजर आ रहा है, उसको लेके कुछ कहना चाहिए? मैं तो बोल सकता हूँ जितनी सफाई रहेगी उतना अच्छा है, क्योंकि मैं तो खुद, मैंने बचपन बिताया है यहाँ पे, मैंने खुद यहाँ पे सफाई करी है, क्योंकि मैं यहाँ पे मैं बचपन बिता चुका हूँ, मैंने इस कूड़ेदान पे बहुत सफाई करी है, काफी सफाई मैंने खुद दिखाया है यहाँ पे, खुद नेताओं के साथ में जा जाके मैंने सफाई करी है, खुद मैंने करा है, सब कुछ करा, पर वही है बस, कुछ दिन की चांदनी वही है, फिर अंधेरी रात वही। तो कुछ देश के लिए या सरकार से कुछ कहना चाहो? कुछ नहीं, बस स्वच्छ भारत करिए, अपने परिवार को स्वच्छ रखिए, अच्छे तरीके से रहिए, और क्या, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकता। और प्लस केजरीवाल जिंदाबाद। सर आपका नाम? रुपिन शर्मा। अच्छा, आप दिल्ली में कब से रहे? दिल्ली नहीं, मेरठ आता भाई। अच्छा, आप यहाँ पर रहने आए हैं? आना जाना लगा रहता है यहाँ तो। अच्छा, यहाँ आना जाना लगा रहता है। तो सर आप इतनी दूर से आए, तो आप दोनों को लेके बात कर लेते हैं। आप मेरठ से हैं और आप दिल्ली के हाल देख रहे हैं, क्या कुछ डिफरेंस नजर आ रहा है दोनों के उसमें? अभी तो कुछ भी नहीं आया, अभी तो 6 महीने हुए सरकार को, और देखते हैं। तो अभी जैसे सरकार को 6 ही महीने हुए हैं, तो आपका मानना ये है कि मतलब आगे सरकार कुछ कर सकती है? हाँ, दिल्ली के साउथ एक्स जैसे इलाके में अगर इतनी गंदगी और ऊपर से जो ये गाय नजर आ रही है कूड़ा पन्नी चापते हुए, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्या आपके मेरठ में भी ऐसे लोग नहीं 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 नहीं, मेरठ में तो ऐसा नहीं है, अब मेरठ तो साफ। गाय ऐसी ही कूड़ों पे नजर आती है? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं वहाँ पे, वहाँ तो दिल्ली में ही ऐसा क्यों? कुछ बोलना चाहेंगे? दिल्ली में अभी तो सरकार चेंज हुई है, और देखते हैं सरकार क्या करती है आगे। लेकिन सर इससे पहले भी जो सरकार थी वो 10 से 12 साल रह चुकी है। अब उसने क्या किया देख लो आप, कुछ किया उसने? कुछ भी नहीं किया अभी तक तो। ये दिल्ली के विकास है, दिल्ली की राजधानी बताई, भारत की राजधानी दिल्ली बताई जाती है, और दिल्ली की भारत की राजधानी जो है वो ये नजर आ रही है। आप, मैं अपने कैमरामैन से बोलूँ एक बार दिखाए, ये देखिए, ये भारत की राजधानी है, जिसमें आप देख सकते हैं कि गायें जो है, जिन्हें सनातनी धर्म की बताए जाते हैं, गायें जो है यहाँ कूड़े पे वो कर रही है। अंकल जी मारिए मत इन्हें, नहीं नहीं नहीं, मारिए मत मारिए मत मारिए मत। देखिए आप लोग देख सकते हैं कि कैसे गायें जो है रोडों के ऊपर ये कूड़ा पन्नी चापते हुए नजर आ रही है, और ये अंकल जो है देखो गायों को भगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए इनका मानना ये है कि इनकी जो पूरी जिंदगी है वो इस कूड़े के बीच में गुजर चुकी है। और ये देखिए जो काफी ज्यादा बताया जाता है कि सनातनी धर्म वाले जो लोग हैं, सनातनी धर्म से जो बताया जाता है कि गाय हमारी सनातनी है, ये है वो है, और आज हमारी गाय जो है कूड़े पे नजर आ रही है, तो क्या आज जो सनातन वाले जो लोग हैं, क्या इसके ऊपर कोई बात नहीं करेंगे? क्या इसके ऊपर वो अपनी राय नहीं देंगे? क्यों जो है ये गाय जो है दिल्ली के अंदर, गाय जो है सारी की सारी कूड़े के ऊपर, कूड़े के ढेर के आगे नजर आती है? क्यों कोई गाय जो है वो गौशाला या फिर किसी घरों में नजर क्यों नहीं आ रही है, रोडों पे पन्नी चापती ही नजर क्यों आ रही है? ये सब हम आपके ऊपर छोड़ते हैं।